प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अगर कोई एमएनए या कोई मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस अगर इस्तीफ़ा दे दे तो फिर एक तरह से स्पीकर जो हैं वो बाउंड हो जाते हैं वो इस्तीफ़ा मंजूर करने का, फिर वो तस्दीक का अमल रिक्वायर्ड नहीं होता। इसी तरह अगर गवर्नर साहब को इतराज़ात थे भी और फ्लोर ऑफ द हाउस अगर गंडापुर साहब ने खड़े होकर अपने इस्तीफ़े की मंजूर की तस्दीक की है तो फिर आप समझते हैं कि अब कोई जवाज़ नहीं बनता उस पर इतराज़ात उठाने के? मेरा यही ख्याल है कि वो अब जब उन्होंने असम्बली के अंदर आके ये बात कह दी सबके सामने बरमला, तो उसके बाद तो उसके ऊपर कोई एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि इस तरह की कोई नज़ीर भी नहीं है कि माजी में किसी ने चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफ़े के ऊपर कुछ इस तरह की तस्दीक की ज़रूरत महसूस की हो। लेकिन बहरहाल अगर वो करते भी तो अब वो आज उन्होंने जो ऐलान कर दिया उसके बाद तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है उनको इस्तीफ़ा तो दे चुके हैं वो। अलबत्ता अब आगे के जो मंजिलें हैं उसमें डिले हो सकता है। हल्फ उठाने का मामला है, वो अदालत पे जा रहे हैं, वहाँ पे फैसला होगा, फिर इंटर कोर्ट अपील भी हो सकती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। उसमें ताख़ीर हो सकती है कि वो डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर, बाइख्तियार चीफ मिनिस्टर कब बनेंगे। इस वक्त तो वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हैं, तो ये मरहले बाद के ज़रा ताख़ीर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इलेक्शन तो ठीक हुआ है। अच्छा, लेकिन सर अब अगर वो चीफ जस्टिस से रुजू करते हैं तो कोई किसी को भी वो उसका कह सकते हैं कि कोई और उनसे ओथ ले ले, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर साहब ही ओथ लें, तो ये भी तो हो सकता है। जी हाँ, माजी में ये एक बार हो चुका है हमारे यहाँ, तो इस तरह की हर किस्म की प्रेसिडेंट्स कायम हो चुकी हैं। आपको याद होगा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर का जब हल्फ उठाना था तो बिल्कुल। उस वक्त पंजाब में जो गवर्नर थे वो पीटीआई के थे और चीफ मिनिस्टर जो थे इलेक्ट वो पीएमएलएन के थे। तो वो हल्फ उनको देने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर ये मामला अदालत में गया था और फिर ये अदालत ने मुकर्रर किया था नेशनल असम्बली के स्पीकर साहब को, राजा परवेज अशरफ साहब को, कि वो जाएं और वो लाहौर में जाके जी नए चीफ मिनिस्टर साहब को हल्फ दिलवाएं। तो वो तो काम हुआ था अदालत के थ्रू। तो अभी भी ये मामला अदालत के थ्रू ही सेटल होगा। लेकिन सर एक जो एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है कि जब नए वज़ीर आला के इंतखाब की बात हुई तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो MPAs हैं उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया। फिर उनका एतराज़ ये भी है कि चलें हमें मखसूस नशिस्तें जो हैं वो नहीं मिली लेकिन हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान तो हैं। तो आप भी समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं? सच्ची बात यह है कि मैं थोड़ी सी अपनी इग्नोरेंस तस्लीम करूं कि मैंने वो रीजनिंग नहीं पढ़ी इलेक्शन कमीशन की कि क्यों उन्होंने उनको आज़ाद जी करार दिया। कोई वजह तो बाजार नज़र नहीं आती, लेकिन उससे भी क्या फ़र्क पड़ा। वो जो आज़ाद थे वो भी आज़ाद भी अपनी एफिलिएशन के ऊपर डटे रहे, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। यानी यही हो सकता था ना कि आज़ाद होने की वजह से उनके पास डिफेक्शन की एक आज़ादी मैसर थी, लेकिन वो डिफेक्ट नहीं हुए। सही। ये इसलिए कोई इलेक्शन कमीशन का जितने लोग मौजूद थे पीटीआई के, उन सब ने वोट दिया। जो गैर हाजिर थे उनकी बात अलग है। तो 95 में से 90 लोगों ने वोट दिया, तो इसका मतलब है कि आज़ाद करार देने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेकिन सर एक आखिर में सर मुख्तसरन मैं ये जानना चाहूँगा कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हो तो आइन में लिखा हुआ है, सूबाई असम्बली की अगर प्रोसीडिंग हो या इलेक्शन हो, आपकी नज़र में अदालत किस हद तक इंटरवीन कर सकती है या इस मामले के खिलाफ कोई फैसला देने का इख्तियार रखती है? देखिए, एक ही बात है कि ये कोई चीज़ आइन के खिलाफ हुई हो, नज़र आ रही हो कि ये आइन के खिलाफ है, तो यो ही वो एक जी। बुनियाद बन सकती है अदालत की इंटरफेरेंस की। जैसा कि उन्होंने प्ली ली है अच्छा। कि वो ये समझते हैं कि जब तक पिछले चीफ मिनिस्टर का इस्तीफ़ा कबूल ना हो जाए उस वक्त तक ये गैर आईनी है कि नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया जाए। उनकी प्ली ये है। तो अब ये अदालत इस पे फैसला देगी कि वाकई ये आइन की कोई खिलाफ वर्जी है। मेरी राय में तो खिलाफ वर्जी नहीं है, लेकिन ये मेरी राय है इंडिविजुअल की। लेकिन बिल्कुल। अदालत तय तय करेगी कि ये वाकई
कोई खिलाफ हुआ है, आइन के खिलाफ काम हुआ है, या ऐसी कोई बात नहीं है, तो बस एक ही वजह से वो इंटरफेरेंस कर सकती है, वरना तो नहीं कर सकती। चलें चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अमन बिलाल महबूब साहब, वक्त निकाला। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।